क्या कीमत है लाखों जानों की? क्या कीमत है एक सीट की जो डॉक्टर बनाने वाली है? सिर्फ और सिर्फ 30 लाख। पर ये 30 लाख देश को कितना नुकसान पहुंचाने वाले हैं? आज भारत में जो चल रहा है, कोई अपनी कार से दारू पी के 2 लोगों की जान ले लेता है, ब्लड सैंपल बदल दिए जाते हैं, रातों रात जमानत हो जाती है, और दूसरी तरफ सिर्फ 30 लाख देके एक ऐसी सीट को खरीदा जा रहा है जिस सीट से कोई डॉक्टर बनेगा और डॉक्टर बन के जितने समय तक वो प्रैक्टिस करता रहेगा, हर उस पेशेंट की जान खतरे में होगी। हम बात कर रहे हैं नीट के स्कैम की, जिसमें आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। टाइम्स नाउ और कुछ और न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट में दिखाया गया है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अरेस्ट किया गया, जिनके ऊपर शक था, उन्होंने ये खुलासा किया है कि 30 और 32 लाख देके उन्होंने पेपर को खरीदा और पेपर को खरीदने के बाद वो एग्जाम देने गए या आगे शेयर किया। और ये कोई नई बात नहीं है। एनटीए के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें आज जो नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कहा पेपर लीक नहीं हुआ। पर 5 मई को जब पेपर हुआ था तो उससे एक दिन पहले ही ये खबरें चलने लगी थी कि पेपर लीक हो रहा है। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे ये फैलने लगा था और इसके बाद भी लगातार इस तरह की खबरें सामने आती रही, और फाइनली जब 4 जून को रिजल्ट आया और एनटीए का जो ब्लंडर था लोगों के सामने आया, उसके बाद सबसे ज्यादा हाइप इस टॉपिक को मिली। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामले पहुंचे आज से 3 दिन पहले, तो उसके बाद आज सुबह, जैसा कि फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूशन के जो संस्थापक हैं अलक पांडे ने कहा कि जैसे ही एनटीए की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले वकील आए, उन्होंने सीधा आते ही कहा कि भाई ये जो नंबर है देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स का ये रिपोर्ट है, 1563 बच्चे जो हैं इनका री एग्जाम होगा, 23 जून को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 30 जून को रिजल्ट आ जाएगा, 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर सवाल उठता है, क्या सिर्फ ये 1563 बच्चे ही थे ऐसे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए? क्योंकि एनटी ने एक्चुअली तो ये बताया नहीं है कि क्या पैटर्न या क्या स्कीम इन्होंने अपनाई, और ऑल ऑफ दी सडन ये कहां से आ गया कि अगर आपका एग्जाम लेट हुआ है तो आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। भाई यूजीसी नेट में भी ऐसा हुआ था, जब ऑनलाइन पेपर होने लगा था तो कई बार एग्जाम सेंटर्स पे बहुत प्रॉब्लम आती थी, कई बार एग्जाम सही टाइम पे पेपर नहीं स्टार्ट होता था, सिस्टम बंद हो जाते थे। बट यहाँ तो किसी को ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए, और अगर दिए गए तो उसका कोई प्रूफ दिखता नहीं है, कहीं कहीं ये शो नहीं किया, बताया नहीं किया। हाँ, इस तरह की चीजें जरूर थी कि अगर कोई क्वेश्चन गलत आया तो उसके बदले जितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो सब इक्वली सबको बांट दिया गया। बट ये ग्रेस मार्क्स का क्या कॉन्सेप्ट है? अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो धांधली हुई है, ये जो स्कैम हुआ है, ये कितने नंबर्स में एक्चुअली हुआ है? क्या एनटीए सिर्फ इस चीज से बचना चाहता था कि यार इतने एलिगेशन लग रहे हैं, हर कोई मेरे ऊपर सवाल उठा रहा है, फटाक से बोलता हूं कि यार 1563 बच्चे जिनको ग्रेस दिया इनका री एग्जाम हो जाएगा और आगे बढ़ते हैं? या ये मामला बहुत बड़ा है? और क्या सिर्फ ये नीट के एग्जाम से जुड़ा हुआ है? अगर मैं बात करूं तो एनटीए बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करा रहा है अभी, जिसमें यूजीसी नेट भी एक बहुत पोटेंशियल एग्जाम है। लगभग 10 लाख बच्चे, मैं रिपीट कर रहा हूं, लगभग 10 लाख बच्चे यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, और क्वालिफाई करने के बाद भारत की विभिन्न यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां एज अ प्रोफेसर पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो क्या इस प्रकार की चीजें नेट के एग्जाम में नहीं हो सकती? कल से जब से हम इन बातों पे बोल रहे हैं, लगातार बच्चे कह रहे हैं एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। पर क्यों होना चाहिए? एग्जाम पोस्टपोन की वजह क्या है? वजह यह है कि इस बात का डर है कि कोई ऐसी धांधली नेट में ना हुई हो, और एनटीए ये एश्योर करे कि भाई अब क्योंकि नेट का एग्जाम भी ओएमआर शीट पे होने जा रहा है, तो इस तरह की परेशानी या इस तरह की कोई धांधली नेट में ना आए। और सिर्फ नेट में नहीं, वो सभी एग्जाम जो एनडीए कंडक्ट करा रहा है। अभी अगर आप देखें तो न्यूज चैनल्स पे ज्यादातर हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में आप हर जगह देखिए, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, राजस्थान में, हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इस भरी धूप में खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि भाई एनटीए को जवाब देना पड़ेगा। बच्चे तो ये भी कहने लगे हैं कि एनटीए को एज अ बॉडी जो है वो खत्म किया जाए। पर क्या ये सोल्यूशन है? क्या एनटीए की चुप्पी सोल्यूशन है?
शिक्षा मंत्री भले ही ये कह रहे हैं और हमें सरकार पर विश्वास है कि वो कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे, बट अभी ये जो हो रहा है 30 लाख में सीट का बिकना, अब आप में से वो सभी बच्चे जो पिछले कुछ टाइम से नीट को लेके या एनटीए के एग्जाम्स को लेके अवेयर है, उनका मुझे नहीं पता, बट मैं साइंस साइड का स्टूडेंट रहा हूं। जब हम क्लास 11th में थे तो उस समय हमारी क्लास में भी बहुत सारे हमारे दोस्त थे जो कि बायोलॉजी पढ़ रहे थे एंड दे आर प्लानिंग टू बिकम अ डॉक्टर। तो उस समय भी इस तरह की बातें हुआ करती थी और मुझे याद है न्यूज, अभी मेरे पास एग्जैक्टली कोई डेटा तो नहीं होगा उस समय की न्यूज का, बट उस समय भी मैं न्यूज में सुनता था कि भाई कोई धांधली हुई एग्जाम में। अगर मैं अपनी मेमोरी से बताऊं तो उस समय मैंने ये भी सुना था कि 50 लाख रुपए में पेपर बिका, 60 लाख रुपए में पेपर बिका, और कुछ ग्रुप थे, कुछ गिरोह थे, ऐसे कुछ गिरोह अभी भी एक्टिव हैं। यूट्यूब पे ऐसी वीडियो मिलेगी जहां खुद वो कन्फेंस कर रहे हैं कि हम जेल में बैठे बैठे पेपर लीक करा देंगे, भारत में किसी भी एग्जाम का पेपर लीक करा देंगे। जब इतना कुछ ओपनली चल रहा है तो अथॉरिटी आंखों पे पट्टी रख के क्यों बैठी है? जब 4 मई को एग्जाम से एक दिन पहले ये खबरें उठ चुकी थी कि पेपर लीक हो रहा है या हो सकता है, तो क्यों पेपर को बदला नहीं किया? क्यों वो बच्चे जो पेपर दे के आए हैं और जिनको कुछ को अरेस्ट किया गया, उन्होंने कहा है सेम पेपर था जो एक दिन पहले दिखाया गया? इस तरह की खबरें चल रही हैं, हो सकता है कुछ रूमर्स भी हों, हम भी न्यूज को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, बच्चों की जो वीडियोज आ रही हैं जहां बच्चे बता रहे हैं कि एग्जाम में उन्होंने क्या क्या फेस किया, झेला। ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि स्कैम जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अभी नेट के बच्चे भी बहुत ज्यादा कंसर्न है। आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठाइए जहां पर स्कैम की बात हो रही है, आपको दिखेगा कि हर कमेंट में 10 में से 9 बच्चे कह रहे हैं कि सर एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। आज 13 जून है और 18 जून को नेट का एग्जाम शेड्यूल किया गया है। डेट चेंज की गई है, 16 से 18 किया गया है। 16 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है। अब क्यों ना एनटीए यूपीएससी से ही सीख ले कि एक फेयर एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है। यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ना सिर्फ एनटीए की ऑथेंटिसिटी के ऊपर खड़ा हुआ है, बल्कि उन सभी बच्चों के भविष्य पे खड़ा हुआ है जो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए ना सिर्फ पैसा, समय, बल्कि अपना पूरा जीवन दांव पे लगा रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो क्लास 6 से ही आज प्रिपरेशन करने बैठ जाते हैं कि भाई हमें एक दिन नीट का एग्जाम देना है, डॉक्टर बनना है। 9th क्लास से बच्चे बैठ जाते हैं। मेरे भी कुछ कजन्स हैं जिन्होंने इसकी प्रिपरेशन की थी, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, उनके भाई हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं जो कि बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं और इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि सारी प्रिपरेशन सब बेकार है, सिर्फ 30 लाख रुपए इकट्ठे कर लो और एग्जाम दे के आ जाओ। अभी एक वीडियो मैंने देखी जहां फिजिक्स वाला के जो संस्थापक हैं अलक पांडे जी, उनके साथ कोई लेडी खड़ी है और वो एक पॉइंट को शेयर कर रही है कि किसी स्टूडेंट, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने 10th में मार्क्स नहीं लाया 45% समथिंग, और 12th में भी वो बच्चा बहुत कम मार्क्स से पास हुआ, बट नीट के पेपर में उसके 720 में से 720 आ गए। अब इस तरह की चीजें हम देखते हैं तो समझ नहीं आता कि कौन सा च्यवनप्राश खाके उन बच्चों ने पेपर दिया है कि इतना बड़ा मिरेकल हो गया। आप लोगों ने कभी नीट का पेपर अगर एक्चुअल में देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस का लेवल कितना ज्यादा हाई होता है। कुछ बार तो लेवल इतना हाई होता है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, इवन मैं आपको बताऊं कि टीचर्स भी उसको सॉल्व करने में घबरा जाए, इतना टफ पेपर बनाया जाता है। फिर भी वो बच्चे जो 12th तक अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं वो नीट के पेपर में टॉप कैसे कर लेते हैं? और अगर ये धांधली नीट में हो रही है जहां 24 लाख बच्चा बैठा है, तो उन एग्जाम्स में जहां नंबर बहुत कम है और उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, क्या वहां पर ऐसी धांधली नहीं हो रही होगी? यूजीसी नेट का जब रिजल्ट आता है तो 10 लाख में से 60-70 हजार बच्चे पास होते हैं, बट जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो एक दिन की बात होती है, शांत हो जाती है। क्वेश्चंस अगर गलत आए हैं कोई, तो आप ही को क्लेम करना पड़ेगा। सामने से वो नहीं कहते कि हाँ 4 क्वेश्चन गलत है, हम 4 क्वेश्चन के बदले मार्क्स दे रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम्स के बीच में भारत का जो यूथ है वो आज के समय सबसे ज्यादा परेशान इसी बात से है कि भाई मैं पढ़ाई करूं या इन सब चीजों को दिमाग में रख के टेंशन लेता रहूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सभी बच्चे जो आज ये वीडियो मेरी देख रहे हैं वो इस चीज के ऊपर जरूर मंथन करेंगे, और अभी ये जो मूवमेंट स्टार्ट हो रखी है जहां पे हम एनटीए से जवाब मांग रहे हैं, उस मूवमेंट में आप हमारा साथ जरूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।